हेलो बच्चों, तो टॉपिक है आज का फाइलम इकानोडर्मेटा। फाइलम इकानोडर्मेटा को दूसरे नाम से हम कहते हैं स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, डर्मेटा का मतलब है स्किन। इसकी चमड़ी के ऊपर कांटे होते हैं जो उसके डिफेंस सिस्टम में यूज होते हैं, जो उसको प्रोटेक्शन करते हैं। अदर नाम जो इसका है ना फाइलम का, वो अदर नाम है स्पाइनी स्किन, यानी कि कांटेदार चमड़ी वाले जानदार। अब ये जानदार आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे। उस जगह को हम कहते हैं समुंदर। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलते हैं सी वाटर के अंदर। तो ये जानदार जो है ना टोटली टोटली मैरीन है, एक्सक्लूसिवली मैरीन है। समुंदर के अलावा ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। इवन फ्रेश वाटर जो है, मीठा पानी है, वहां पे भी आपको ये जानदार नहीं मिलेंगे। ये इसका खास कैरेक्टर है, याद रखें। तभी इनको हम कहते हैं एक्सक्लूसिवली मैरीन ऑर्गेनिज्म। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी बॉडी जो है वो तारों की तरह होती है, सितारों की तरह जगमगती हमें नजर आती है। अच्छा, ये जो जानदार है ना सारे के सारे, जिसमें आपके मिसाल आते हैं स्टार फिश, बेटल स्टार, सी अर्चन, सी ककम्बर, ये सारे के सारे जो जानदार हैं ना, ये स्पेशल जानदार है क्योंकि इनके अंदर जो है ना एक खास करेक्टर होता है। स्पेशल करेक्टर्स को हम कहते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर जो सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ आपका इसी फाइलम के जानदारों के अंदर पाया जाता है। अब वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या है? इनकी बॉडी में सेंटर पे एक सुराख होता है जिसको मेडिपोराइट कहते हैं। इस सुराख के थ्रू इनके अंदर पानी अंदर जाता है। फिर यूं गोल सा एक रिंग होती है, इस रिंग को हम कहते हैं रिंग कैनाल। फिर रिंग कैनाल से ये जो इसकी आर्म के अलग अलग रॉड्स निकलती हैं, इन रॉडों को हम कहते हैं रेडियल कैनाल, जो हर एक आर्म की अलग अलग होती हैं। अब होता क्या है कि इनका पानी जो है ना वो सोराख के अंदर जाता है मेडिपोराइट में, फिर यहाँ से जाता है इन नालियों के अंदर जिसको हम कहते हैं आपके रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल से फिर ये पानी जाता है, इनके अंदर ट्यूब फीट होते हैं, ऐसे ट्यूब फीट होते हैं जो इसके सब कुछ हैं। और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम। ये इनका खास सिस्टम है जो आपके हर इकानोडर्म्स जानदार के अंदर मौजूद होता है। तो ये इसके दो स्पेशल कैरेक्टर हैं। आगे हम चलें तो डेवलपमेंट की बात करें तो ये जानदार जो है ना, ये याद रखें ड्यूटेरोस्टोम है। ये दुनिया के पहले जानदार हैं जो क्या है, ड्यूटेरोस्टोम है। फर्स्ट जो जानदार आए ना जिसके अंदर डेवलपमेंट एनस से शुरू होती है डाइजेस्टम की, वो जानदार यही हैं। इनके बाद आपके आते हैं हेमिकॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा आते हैं। तो मोटे मोटे ये जो दो तीन फाइलम है ये आपके ड्यूटेरोस्टोम में आते हैं। आपको पता है ड्यूटेरोस्टोम यानी कि वो जानदार जिनमें पहले एनस बने फिर माउथ बने। इन जानदारों के अंदर डाइजेस्टम कंप्लीट है, माउथ टू एनस है, और पहले इसमें एनस बनता है फिर माउथ बनता है। इस वजह से इनको हम ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं। समेट्री इनके अंदर दो तरह की होती है। अडल्ट जो होते हैं, ये जो जवान होते हैं, इनके अंदर समेट्री होती है आपकी ओवरऑल रेडियल समेट्री है, और इस रेडियल समेट्री को हम कहते हैं पेंटा रेडियल। तो अडल्ट जो होते हैं, जवान जो होते हैं, इनके अंदर समेट्री होती है रेडियल। रेडियल समेट्री आपको पता है, इनको हम कहीं से भी काटें तो बराबर से इनके हो जाएंगे। रेडियल समेट्री आपको सिर्फ दो फाइलम के अंदर मिलेगी। एक था फाइलम नेटेरिया जिसमें आपके हाइड्रा था, सी एनीमोन था, जेलीफिश था, उनके अंदर थी। दूसरा फाइलम ये जिसका नाम इकानोडर्मेटा। अडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री। जब ये छोटे होते हैं, जब लार्वल स्टेज में होते हैं, जब ये लार्वा होते हैं, ऐसे ये लार्वा होता है, तब आप इसको बीच से काटोगे तभी इसके दो बराबर हिस्से होंगे। तो इनका लार्वा जो होता है, उस लार्वा की जो सिमेट्री है ना, वो होती है बायलेटरल। लार्वा की बायलेटरल सिमेट्री है, बाकी अडल्ट की जो है वो रेडियल सिमेट्री है। इस तरह से सिमेट्री के हिसाब से ये वाहिद फाइलम है दुनिया का जिसमें एक ही फाइलम में दो समेटी होती है। ये एक ही जानदार जो है ना उसमें दो समेटी होती है। जब ये छोटा होता है तब इसमें बायलेटरल समेटी होती है, जब बड़ा हो जाता है तब इसमें रेडियल समेटी होती है। ये बात इसकी याद रखें, ये खास कैरेक्टर है इनका। ये इनवर्टिब्रेट्स के आते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई हड्डी शड्डी मौजूद नहीं है। इनके अंदर पानी भरा हुआ है और बोन्स वगैरह नहीं है। पर स्केलेटल है, वो है एंडोस्केलेटल, पर वो बोन्स का बना हुआ नहीं है। वो बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का बना हुआ है, जो कि रॉड होती हैं। और इन रॉड्स को हम कहते हैं कैलकेरियस प्लेट्स। जो इसकी बॉडी के अंदर होती हैं रॉड्स, इनको हम कहते हैं कैलकेरियस प्लेट्स। तो स्केलेटल बिल्कुल है, उनका स्केलेटल जो है वो बॉडी के अंदर है। इस वजह से इसके स्केलेटल को कहते हैं एंडो
स्केलेटन, और इनका स्केलेटल भाई साहब किनका बना हुआ है, राडों का, और इन राडों को हम कहते हैं कैलकेरियस प्लेट्स। और ये कैलकेरियस प्लेट्स किनकी बनी है बेटा, ये बनी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट की। आगे चले न्यूट्रिशन की बात करें तो ये जानदार डिफरेंट होते हैं न्यूट्रिशन के हिसाब से। कुछ जानदार जो हैं ये हर्बीवोर हैं, कुछ कार्निवोर हैं, कुछ ओमनीवोर हैं, कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं। न्यूट्रिशन डिफरेंट होती है, इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफिक, इनके अंदर सिंपल है और वेराइटी ऑफ न्यूट्रिशन पाई जाती है। कोई जानदार जो है सेप्रोफाइटिक है, कोई जो है वो आपका पैरासाइटिक नहीं है कोई भी, और कोई अपना कार्निवोर है, हर्बीवोर है, ओमनीवोर है। हर्बीवोर को पता है कुछ अलगी वगैरह खाते हैं, कुछ जो हैं वो गोश्त वगैरह खाते हैं, छोटे छोटे जानदारों को खाते हैं, लार्वा वगैरह को खाते हैं, कुछ दोनों ही खाते हैं, जिसको हम कहते हैं ओमनीवोर। सीलोम की बात करें तो इनकी बॉडी में सीलोम मौजूद है, वेल डेवलप कैविटी है, इस वजह से ये जानदार जो है आपके आते हैं सीलोमेटा के अंदर आते हैं। लोकोमोशन इनके अंदर होती है, ये जानदार मोटाइल है और इनके अंदर लोकोमोशन होती है बाय देयर स्पेशल फीट कॉल्ड ट्यूब फीट। इनके अंदर ट्यूब फीट होते हैं बॉडी के निचली तरफ, नीचे जो है ना इसमें छोटे छोटे पांव होते हैं ऐसे, इन पांव को हम कहते हैं ट्यूब फीट, इसके थ्रू ये मूव होते हैं। और इनके ट्यूब फीट ये पार्ट होते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम का। अब ये ट्यूब फीट हैं, इनमें पानी अंदर आएगा, फिर ये मूव करते हैं इस पानी के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के थ्रू, ऐसे इनमें मूवमेंट होती है ट्यूब फीट के थ्रू। और इनका जो ट्यूब फीट के बाद हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इसमें अपने बुक में एक ही तरह का लिखा हुआ है, वैसे दो होते हैं, असेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन होता है, इनमें सेक्सुअल भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर कॉमनली होता है बाय रीजनरेशन, यानी कि इनकी बॉडी जब टुकड़ों में टूट जाए तो हर एक टुकड़ा जो है वो रीग्रो होगा और उससे नया जानदार बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रीजनरेशन। ये जानदारों में कॉमन है, रीजनरेशन पावर बहुत ही ज्यादा हाई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है और ये जानदार जो है ना ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, या इनको हम हेटेरोफ्रोडाइट भी कहते हैं, या इनको हम डायोसिस भी कहेंगे। इनमें नर अलग होता है, मादा अलग होती है। नर और मादा जो है ये अपने गोनेट्स जो है उसके थ्रू गैमेट्स बनाते हैं और ये गैमेट्स को छोड़ देंगे पानी के अंदर। इनके जो गैमेट्स हैं ना स्पर्म में और एग हैं, ये पानी के अंदर आ जाएंगे, फिर पानी में ही इनके अंडे और स्पर्म दोनों मिल जाएंगे, ऐसे जायगोट बनेगा। ऐसे फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जायगोट जैसे ही बनेगा तो उस जायगोट से डेवलप होगा इनका लार्वा। इनका क्या होगा डेवलप, लार्वा। और इसके लार्वा को हम कहते हैं बाय पाइनेरिया लार्वा या ब्रैचुलेरिया भी कहते हैं, ठीक है। दो किस्म के लार्वा होते हैं, बाय पाइनेरिया और ब्रैचुलेरिया, ये इनके लार्वा होते हैं। फिर लार्वा चेंज हो जाते हैं अडल्ट के अंदर। स्पेशल कैरेक्टर इनके अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम है। वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है ये दो तीन काम करता है। एक काम वाटर वास्कुलर सिस्टम का है वो है लोकोमोशन करवाना, क्योंकि वाटर वास्कुलर आके ट्यूब फीट के अंदर आता है ना, इसके थ्रू लोकोमोशन होती है इनके अंदर। और वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है ना ये रेस्पिरेशन भी कराता है, इनको सांस लेने में भी मदद करता है। इनके अंदर कोई लंग्स वगैरह नहीं है, स्पेशल आर्गन नहीं है, ये सांस लेते हैं दो तीन तरीकों से। एक, ये पानी अंदर आएगा बॉडी में, पानी डायरेक्ट गैस वगैरह देगा इनके सेलों को, इस चीज को हम कहते हैं डिफ्यूजन। दूसरा, ये पानी जो है ट्यूब फीट में आएगा, इनके थ्रू भी इनमें रेस्पिरेशन होती है, ये डिफ्यूजन ही है। इनके अलावा कुछ जानदारों के अंदर जो है ना गिल्स भी होती हैं, इनके थ्रू भी ये सांस लेते हैं। अच्छा जी, अब आगे हम बात करें तो रिजेम्बलेंस किसके साथ ये रखते हैं, ये जो जानदार हैं ये याद रखें, ये फाइलम कोर्डेटा के साथ ज्यादा मैच होती हैं, क्योंकि फाइलम कोर्डेटा जो है ना वो फाइलम ड्यूटेरोस्टोम है और ये जानदार भी ड्यूटेरोस्टोम में आते हैं। इस मेन कैरेक्टर की वजह से इसको हम कहते हैं दे आर रिजेम्बलेंस विथ फाइलम कोर्डेटा। अब इसके एग्जाम्पल जो हैं वो बढ़िया बढ़िया यही हैं, स्टार फिश, सी अर्चन है, बेटल स्टार है और सी ककुम्बर, ये सारे हैं। अब एवोल्यूशन एडाप्टेशन की बात करें तो डाइजेशन इसमें कैसे होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट है, डेवलप है, ट्यूब लाइक है। और डाइजेस्टम जो है ना इनका, उसके अंदर दोनों ही ऑर्गन मौजूद हैं, माउथ भी होता है इनमें और एनस भी होता है, सारे सिस्टम्स होते हैं, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। सारे के सारे इकोनोडर्म्स में डाइजेस्टम वेल डेवलप है,
सिवाय एक जानदार के। और इस एक जानदार का जो नाम है वो है आपका ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार के अंदर याद रखें ये सिस्टम मौजूद नहीं है। अब हम आगे चलें, रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन जो होती है ना आपके इन जानदारों के अंदर, वो सिंपल डिस्कस कर चुके हैं, वो ट्यूब फीट के थ्रू होती है, वाटर वास्कुलर सिस्टम के थ्रू होती है, कुछ जानदारों के अंदर गिल्स के थ्रू होती है। तो इनके अंदर रेस्पायरेशन होती है वाटर वास्कुलर सिस्टम के थ्रू, और दूसरा कुछ जानदारों के अंदर गिल्स के थ्रू होती है। ट्यूब फीट भी होते हैं, ट्यूब फीट भी इसी के पार्ट है वाटर वास्कुलर सिस्टम के। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें एब्सेंट है, कोई खून, दिल की नालियां, ब्लड शिलड, ऐसा कोई भी माजरा इनके अंदर मौजूद नहीं है। आपका ट्रांसपोर्ट ये डायरेक्ट हो रहा है, जो पानी आ रहा है, जो खाना आ रहा है, वो खाना ही डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू सेलों को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट ऐसे होता है सिंपल। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनके अंदर कोई खास नहीं है, इतना डेवलप नहीं है। एक्सक्रीशन की डायरेक्ट सेल करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, और इनका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है जो कि निकलता है बॉडी के सेलों से डायरेक्ट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। और वैसे भी अमोनिया को बाहर निकालने के कोई खास सिस्टम की जरूरत नहीं, अमोनिया गैस है, गैस ऑटोमेटिक सेल से बाहर निकल के चली जाएगी बगैर गिला और शिकवा के। नर्वस सिस्टम इनके अंदर मौजूद है, पर याद रखें इसमें हेड और ब्रेन या सेगमेंटेशन मौजूद नहीं है। ब्रेन मौजूद नहीं है, पर इनमें इंटरन्यूरॉन होते हैं जो गुच्छे की फॉर्म में नहीं है। बाकी सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन भी है, पर इंटरन्यूरॉन गुच्छे की फॉर्म में नहीं, कोई ब्रेन वगैरह नहीं है, पर इंटरन्यूरॉन है। इस वजह से इसके नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, CNS, पर थोड़ा प्रीमिटिव टाइप है। एग्जाम्पल इनके आपको पता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये जानदार जो है थोड़े इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि ये जो अर्चन है ना बंदा, ये आपका अर्चन, ये सी ककम्बर जो होता है, जो आपको बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा कद्दू की तरह। ये जो सी अर्चन है ये आपको जो डबल रोटी होती है उसकी तरह दिखाई देगा। ये खाया जाता है, ये यूज होता है एज ए फूड के तौर, ये इंसान खाते भी हैं। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है, फूड के तौर भी जानदार यूज होते हैं। इसके अलावा ये जानदार जो है ये डिकम्पोजर होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, डेड बॉडी को खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग कहते हैं। समुद्र के अंदर, समुद्र के बॉटम में भी आपको ये जानदार यही मिलेंगे जो डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग कर रहे हैं। ऐसे ये जो जानदार है ये थोड़ा सा खतरनाक है। सी अर्चन जो है इसमें स्टिंग होते हैं, जहर वगैरह भी होता है जो हमें मार भी सकता है। इनके अलावा ये सी अर्चन जो है अटैच होता है हमारे जो समुद्र के किनारे होते हैं, शोर लाइन जिसको कहते हैं, वहां पे अटैच होता है और उन किनारों की इरोजन करता है, यानी कि उन किनारों को एक खोदता रहता है, फिर उसकी मिट्टी वगैरह अंदर आती है और वो किनारा जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, उसमें खड्डे दरारें आती हैं। इसको हम कहते हैं इरोजन ऑफ शोर लाइन्स। ये सारी थी इनकी इंपॉर्टेंस। तो पॉजिटिव इंपॉर्टेंस भी है इनकी, नेगेटिव इंपॉर्टेंस भी है। यही था आपका फाइलम। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से हम इसका ओवरव्यू करते हैं। इकांडमा मीन्स स्पाइन स्किन वाला जानदार, हैबिटेट की सी वाटर है, टोटली मैरीन है, डेवलपमेंट की ड्यूटेरस्टोम है, समेट्री इसकी रेडियल है आपके अडल्ट के अंदर, और छोटों के अंदर बायलेटरल होती है लार्वा के अंदर। इनवर्टिब्रेट्स हैं, स्केलेटन एंडो है, हड्डी का बना हुआ नहीं है, कैलकेरियस प्लेट का होती है, राडें होती हैं अंदर जो उसको सपोर्ट देती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम की बनी हुई। न्यूट्रिशन वेराइटी है, वेरिएशंस पाई जाती हैं, कुछ अरबी और कुछ कार्निवोर, कुछ ओमी और कुछ सेप्रोफाइटिक है। सिलोमेटा में आते हैं, लोकोमोशन ट्यूब फीट के थ्रू होती है, ट्यूब फीट के थ्रू। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है, यूनिसेक्सुअल है, नर मादा अलग है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जागोट जैसे ही बना उसे लार्वा पैदा होगा, लार्वा बड़ा होकर अडल्ट हो जाएगा। असक्षेपण होती है बाय रीजनरेशन। स्पेशल कैरेक्टर इनके अंदर है वाटर वास्कुलर सिस्टम जो इनके अंदर लोकोमोशन कराता है, रेस्पिरेशन करवाता है, इसके अलावा फूड को भी कैप्चर करता है। ये रिजेबलेंस है इनकी कोर्डेटा के साथ। डाइजेशन कंप्लीट है माउथ टू एनस है। रेस्पिरेशन बाय वाटर सिस्टम में गिल्स के थ्रू होती है। ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन के थ्रू है, एक्सक्रीशन डिफ्यूजन के थ्रू है। नर्वस सिस्टम सेंट्रलाइज है। एग्जांपल इसके सी एच एन, ब्रिटल स्टार, सी ककम्बर और स्टार फिश। इंपॉर्टेंस की ये सेप्रोफाइटिक हैं, डिकम्पोजर हैं, फूड के थ्रू होते हैं और शोर लाइन को इरोजन भी करते हैं। कोई सवाल क्वेश्चन जरूर पूछें। और नॉट लास्ट लीस्ट, रमेश बाबू तुम क्या जानो एक लाइक की कीमत। ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक लाइक यूट्यूबर के लिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके, क्योंकि सिंटेक्स अभी नया बुक है और नए बुक पे किसी भी यूट्यूबर ने इतना काम नहीं किया है।
खासतौर पे इस तरह का इस लेवल का, ठीक। तस्वीरें बनाने में टाइम लगता है। और अभी आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं, 12 बज के तकरीबन 10 या 15 मिनट हुए हैं। तो लेट नाइट में रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है, आपके लिए सब मेहनत हो रही है, ठीक। लाइक तो बनता है बॉस।